MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आप लोगों के लिए मंथली टेस्ट जो होने वाला है उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका मंथली एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो सके और आप लोग सभी लोग पास कर जाएं। जिसके लिए हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपको मंथली एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ इम्पोर्टेंट तथ्यों पर और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग लघु अधिनियम माइनर एक्ट पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981, जिनसे प्रश्न आपके मंथली एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और फाइनल एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। इसका यह पार्ट 1 है और पार्ट 1 में ही ये इस टॉपिक का समापन हो जाएगा। अर्थात बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम कब आया था, तो 1981 में, याद रखिएगा। और इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आपका जो प्रश्न एग्ज़ाम होगा, मंथली एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम, उसमें बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनको हम लोग देख लेते हैं और सब्जेक्टिव भी आप लोग इसी से ही बना लीजिएगा। तो याद रखिएगा, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 का जो धारा 2 का 1 है उसमें किस बात की चर्चा की गई, तो उसमें परिभाषा दी गई है कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम की परिभाषा क्या होगी। उसके बाद हम लोग धारा 3 देखेंगे। धारा 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूँ। धारा 3 में कहा गया है कि परीक्षाओं में अनुचित तरीके का छल का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप चीटिंग नहीं करेंगे। धारा 4 में बताया गया है कि अनुचित तरीकों के प्रयोग में सहायता देना या उसके लिए दुष्प्रेरित या षड्यंत्र नहीं करना, जो करने पर आपको सज़ा मिल सकती है। तो धारा 3 में कहा गया कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो खुद छल नहीं कर सकते हैं। और धारा 4 में बताया गया कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किसी के माध्यम से ना ही आप सहायता ले सकते हैं, अर्थात ना ही आप किसी को सहायता दे सकते हैं, ना ही दुष्प्रेरित, ना ही उसको उकसा सकते हैं और ना ही कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। धारा 5 में कहा गया है कि व्यक्ति जो विधि पूर्वक अधिकृत नहीं है, प्रश्न पत्र की प्राप्तियाँ वितरित या कब्जे में रखने का प्रयत्न नहीं करेगा, अर्थात जो व्यक्ति प्राधिकृत नहीं है ना ही वो व्यक्ति प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकता है और ना ही उस प्रश्न पत्र को बांटेगा। अर्थात जो व्यक्ति प्राधिकृत है, अर्थात जो प्रश्न पत्र बांटने के लिए युक्त है, वही प्रश्न पत्र बांट सकते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति प्रश्न पत्र नहीं बांट सकता है, ना ही उसकी प्राप्तियाँ प्राप्त कर सकता है। धारा 6 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति परीक्षा से संबंधित सौंपे गए कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, अर्थात कोई भी अगर आप एग्ज़ाम हो रहा है तो उसकी जो गोपनीयता है उसे आप बरकरार रखेंगे, उसे आप लीक नहीं करेंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। धारा 7 में बताया गया है कि जाली प्रश्न पत्र पर रोक होगी, अर्थात आप जाली प्रश्न पत्र को नहीं फैला सकते हैं। धारा 8 में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र आदि के नज़दीक मटर गश्ती नहीं कर सकते, आप सीटी नहीं बजा सकते हैं, हुड़दंगबाजी नहीं कर सकते हैं, बाइक वगैरह नहीं घुमा सकते हैं, अर्थात परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पहले आप हुड़दंगगिरी नहीं कर सकते हैं और 500 गज की दूरी के भीतर आप मटर गश्ती नहीं करेंगे। याद रखिए कितना बताया गया है, तो धारा 8 में। धारा 9 में कहा गया है कि व्यक्ति जिस पर परीक्षा संचालन का भार है वो इनकार नहीं करेगा, अर्थात परीक्षा संबंधित जो भी किसी को कार्य दिया जाएगा वो इनकार नहीं कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है धारा 10। धारा 10 में कहा गया है दंड के बारे में बताया गया। धारा 10 में दंड के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि धारा 3 से लेकर 9 तक के किसी उपबंध का अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया था, इसका आप उल्लंघन करते हैं तो 6 माह और कम से कम 1 माह का जेल या 2000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात अधिकतम पूछा जाएगा अधिकतम कितना सजा दे सकते हैं, तो 6 माह, और न्यूनतम कितना दे सकते हैं तो 1 माह, यही पूछा जाता है। न्यूनतम कितना दे सकते हैं तो 1 माह, और रुपया कितना तो 2000 रुपये। धारा 11 में बताया गया है कि यह जो अपराध होगा वो होगा संज्ञेय और अजमानत, किसी के कैरियर का सवाल होता है, इसीलिए यह अपराध काफ़ी संज्ञेय हो जाता है और अजमानतीय हो जाता है। और याद रखें इसका निपटारा कौन करेंगे, तो कार्यपालक दंडाधिकारी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिहार परीक्षा संचालन समिति जो अधिनियम है 1981, उसका जो निपटारा करेंगे वो कौन करेंगे, तो कार्यपालक दंडाधिकारी करेंगे। धारा 12 में कहा गया कि मामले की छानबीन जो है DYSP या उससे ऊपर के पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा, अर्थात परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी वगैरह कुछ भी हो जाती है तो या तो DSP करेंगे या उससे ऊपर के पदाधिकारी करेंगे, ये भी पूछा जाता है। धारा 13 में बताया गया है
कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया है तो उसके विरुद्ध अगर वो अपील करना चाहता है, मान लीजिए DYSP छानबीन किया और उसको दोषी करार दे दिया गया, तो वो अगर उसके विरुद्ध अपील करना चाहेगा तो वो जिला या सत्र न्यायाधीश के पास करेगा। तो याद रखिएगा 13 में क्या है तो अपील है। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो 10 है, 10 में दंड दिया गया है। न्यूनतम कितना माह, 1 माह, यही पूछा जाता है कि न्यूनतम कितना माह, 1 माह, अधिकतम कितना माह, 6 माह, कितना रुपया तो 2000 रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम सारे टॉपिक का वीडियो बनाएंगे और उसका PDF भी आपको उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपको मंथली और फाइनल एग्जाम में कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।